इतने सारे फल हमारे शिविर के बाहर कौन रख के गया? अम्मा, ये फल कहाँ से आए? ये मेरे लिए है, अर्थात अम्मा के लिए है। तुम्हारे लिए? पर आए कहाँ से? प्रणाम महाराज। प्रणाम मंत्रीवर। महाराज, आपके बाण से आहत होने के पश्चात भी ये नरबक्षी बाघ शिविर की ओर लौटा था और यहाँ पर आकर उसने आचार्य तथाचार्य के शिविर की परिक्रमा की और बाद में मनुष्य रूप धारण करके जंगल की ओर चला गया। एक और विस्मयकारी तथ्य महामंत्री जी, इन पंजों के चिन्हों को देखकर तो प्रतीत ही नहीं होता है कि वो आदमखोर आहत हुआ था, क्योंकि यदि वो आहत हुआ होता तो उसके एक पैर का चिन्ह हल्का होता। परंतु देखिए, ये सारे पंजों के चिन्ह बराबर है, पूरी परिक्रमा की है। पंडित रामकृष्णा जी, समस्या गंभीर है। यदि आज महाराज की जय हो। आओ लखन्ना। महाराज, एक दुखद समाचार है। बाघ वन के समीप गांव से एक व्यक्ति को उठाकर ले गया महाराज। ये नरबक्षी बाघ का कहर बढ़ता जा रहा है महाराज। आप सब यहाँ आए तो हम आश्वस्त हो गए थे, परंतु लखन्ना, हम समस्या की गंभीरता को समझ रहे हैं और इसी के हल हेतु हम यहाँ वन में उपस्थित हुए हैं। महाराज, बाघ के वध के अलावा एक विकल्प है मेरे पास, जिससे इस समस्या का अस्थायी रूप से हल हो सकता है। बाघ का वध किए बगैर इस आतंक का अंत कैसे हो सकता है? महाराज, वो क्या है कि आप वन के आसपास के नगरों को कहीं दूर स्थापित करने का आदेश दे दीजिए, जिससे बाघ को आखेट करने के लिए बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा। अर्थात वो मनुष्यों का भक्षण ना करके अपना सामान्य आहार वन्य प्राणियों से ही प्राप्त कर लेगा और फिर वो नरभक्षी भी नहीं रहेगा। ये कहना चाहते हैं ये महाराज? आपने जो विकल्प दिया है वो अत्यंत उपयुक्त है, परंतु हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हम पर विश्वास रखें। हम शीघ्र अतिशीघ्र उस नरभक्षी का वध कर देंगे और आप सभी को हमेशा हमेशा के लिए उसके आतंक से मुक्त कर देंगे। क्षमा कीजिए महाराज, प्रतिदिन भय के आतंक में जीने से मृत्यु कहीं कम कष्टदायी है। महाराज, सूर्य अस्त होते ही सारे गांव में शमशान की तरह सन्नाटा छा जाता है। पुरुष अपने कार्य पर और महिलाएं पनघट पर जल लेने के लिए जाने से भयभीत हैं। बच्चे कई महीनों से अपने ही घर में कैद हैं, जैसे कारागार में बंद हो। अब हम लोग के लिए जीवन आसान नहीं रहा प्रभु। लखन्ना, हम समझ रहे हैं, परंतु आप हमें केवल 2 दिनों का समय दे दीजिए। उसके पश्चात यदि हम इस नरभक्षी का वध करने में असफल रहें तो हम आपसे वादा करते हैं कि राज्य की ओर से हम समस्त गांवों को वन से दूर स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे। जैसा आप उचित समझे महाराज। महाराज, आज्ञा दे तो एक सुझाव है। महाराज, बाघ नरभक्षी हो गया है। बकरी को बांधकर आप उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। बकरी के स्थान पर किसी मनुष्य को बांधे तो संभवतः आप सफल हो पाएंगे। मनुष्य? बकरी के स्थान पर मनुष्य? जी, अनुमति दे महाराज। रामा, यदि आदमखोर को पकड़ने या वध करने हेतु मनुष्य को बकरी के स्थान पर बांधना हो तो किसे बांधेंगे? मुझे तो इस कार्य के लिए केवल एक ही व्यक्ति उपयुक्त प्रतीत होता है। महाराज को प्रणाम करते। जी स्वामी। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। हाँ, आइए गुरुदेव।
आइए। धन्यवाद। विदाई जी। गुरुवर, अब आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? कल आप अत्यंत विकट परिस्थितियों में घिरे थे, उस मचान से गिरकर। अब हम ठीक है महाराज। हाँ, रात्रि में पीठ में कुछ पीड़ा थी, परंतु अब हम सर्वथा सामान्य हैं। महाराज, आप हमारी कितनी चिंता करते हैं, हम अभिभूत हैं महाराज। प्रसन्न है गुरुवर हम सुनकर कि आपका स्वास्थ्य उचित है। गुरुवर, हम यहाँ पर एक विशेष प्रयोजन से उपस्थित हैं। क्या हुआ महाराज? कोई और समस्या आन पड़ी है? जी गुरुवर, कल रात्रि वो आदमखोर पुनः यहाँ पर आया था और उसने आपके शिविर की परिक्रमा की और चला गया। हमारे शिविर के आसपास? महाराज, बकरी तो आपकी मचान के पास बंधी पड़ी थी, तो वो हमारे शिविर के आसपास आया, इसका क्या प्रयोजन? वो बाघ आपके दर्शन की अभिलाषा से आया होगा स्वामी। आप निद्रा मग्न थे, इसलिए उसने आपकी निद्रा में विघ्न उत्पन्न करना उचित नहीं समझा होगा। अतः परिक्रमा करके वो यहाँ से प्रस्थान कर गया। अपार श्रद्धा है इसकी आप में। सत्य वचन गुरु माता, सत्य वचन। प्रतीत होता है हमारे महान गुरुदेव के दर्शनाभिलाषी वन्य जीव भी हैं। और वो नरभक्षी बाघ तो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है गुरुजी। महाराज, हमारा तो आपसे निवेदन है कि आपको मचान के पास बकरी बांधने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप तो बस हमारे प्रभु को वहाँ खड़ा कर दीजिए। बाघ स्वतः ही उनके दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित हो जाएगा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप वरुणमाला? गुरुमाता का सुझाव श्रेष्ठ है, उपयुक्त योजना है ये। बाघ को आकर्षित करने का यही एकमात्र उपाय बचा है। अब बकरी के स्थान पर गुरुवर आपको रखना होगा। महाराज, हम भेड़ बकरी नहीं हैं, हम राजगुरु हैं। इसी कारण तो स्वामी राज्य के प्रति आपके कर्तव्य भी अधिक हैं। हाँ हाँ, हम तो वृक्ष की डाल पर बैठकर भी बाघ को आकर्षित करने में सक्षम हैं। फिर बकरी के स्थान पर क्यों जाएं? गुरुवर, आप निश्चिंत रहिए, हम हैं ना, हम आपका बाल तक बाका नहीं होने देंगे। किंतु महाराज, बाल तो है नहीं, बस एक चोटी बची। मंत्रीवर महाराज, हम उस मचान पर आज रात्रि को बैठेंगे। आप ही ने कहा था ना कि वो नरभक्षी एक निशाचर प्राणी है, तो आज की रात्रि उस आदमखोर की आखिरी रात्रि होगी। जैसी आज्ञा महाराज। तैयारियां कीजिए। मर गए। मनी, प्रतीक्षा समाप्त हुई, अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई जब हमें दुष्ट कपटी बुढ़ऊ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हे प्रभु, संपूर्ण दिवस बाघ को अच्छा भोजन प्रदान करना, ताकि रात्रि में वो भूखा ना रहे। हैं? हाँ। देखिए मंत्रीवर, हम पंडित तथाचार्य विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु हैं। हमारा स्थान महाराज के पास है। इस तरह हमें बकरी के स्थान पर बांधना क्या उपयुक्त है? अब महाराज को समझाते क्यों नहीं है? असमर्थ है आचार्य, कुछ नहीं कर सकते। महाराज की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गुरुवर, आप ठीक तो हैं? बस आप ही की कृपा है महाराज। रामा, कहीं सचमुच वहाँ नरभक्षी बाघ आ गया तो क्या होगा? डरा मत बंधु, डरा मत। अरे मंत्रीवर, वो बाघ नरभक्षी है, आप समझते क्यों नहीं है? अरे उसमें क्या हो गया? आप भी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष है।
यदि महाराज का लक्ष्य भेद विफल हो गया तो आप अपनी मंत्र की शक्ति से उस बाघ को भस्म कर दीजिएगा। महाराज, कार्य संपन्न हो गया। जी हाँ महाराज, कार्य संपन्न हो गया है। हम बलि के लिए तैयार हैं। आपकी बलि चढ़ने से पहले हम उस बाघ की बलि चढ़ा देंगे। आप निश्चिंत रहिए गुरुवर और शांत रहिए। मंत्रीवर, आप आइए शीघ्र मचान के ऊपर। हम और मचान पर जो आज्ञा महाराज। अरे मंत्रीवर रुकिए, कहाँ चले गए? धनी मनी मेरे बच्चों, यहाँ आओ मेरे बच्चों, हमारे समीप आओ। तुम तो कहा करते हो ना कि शिष्यों का स्थान तो गुरु के चरणों में होता है। कहा था गुरुदेव, हमेशा कहते रहते हैं, किंतु अभी परिस्थितियां थोड़ी भिन्न है, अभी नहीं आएंगे हम। आप निश्चिंत रहें गुरुजी, आपके चरणों का सानिध्य बना रहे, इसीलिए आपका खड़ाऊ हमारे पास है। आप बस ये सोचिए कि हम आपके पास ही, आपके चरणों में ही हैं। यदि हम जीवित बचे तो उसी खड़ाऊ से मार डालेंगे तुम दोनों को। चल चल धनी, मचान पे चलते। हे भगवान, रक्षा रक्षा। मंत्रीवर, आप वही ठीक है, वहाँ सिपाहियों के साथ खड़े रह जाइए। आप ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी जी महाराज, जो आज्ञा। सैनिकों, घेर लो हमें। हाँ धनी, हाँ। महाराज, आप सतर्क है ना? वो अधम नरभक्षी कभी भी प्रकट हो सकता है। हाँ गुरुवर, आप निश्चिंत रहिए, हम सतर्क है, शांत हो जाइए आप। हाँ तो सतर्क ही रहिएगा फिर आप। महामंत्री सो रहे हैं महाराज, महामंत्री सो रहे हैं। हमें संकट में डाल के महामंत्री सो रहे हैं। नहीं आचार्य, हम ध्यान में है। ध्यान लगाना तो हमारा कार्य है, आपका कार्य हमारा ध्यान रखना है। हमारा ध्यान रखिए आप। जी 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 आचार्य जी। ये सैनिक कहाँ है? ये सैनिक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे शांत रहिए आचार्य, वो पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं। हम उन्हें देखना चाहते हैं। अरे गुरुजी चुप हो जाइए, अधिक ध्वनि करेंगे तो बाघ नहीं आने वाला। आपके शिष्य उल्टा बोल रहे हैं। आपकी ये ध्वनि सुनकर बाघ शीघ्र ही आ जाएगा। करिए करिए, और जोर से चिल्लाइए। महाराज, मशाल बुझ गई। गुरुवर, आप शांत हो जाइए, बाकी सारे मशाल प्रज्वलित है ना। अरे कोई हमें बंधन मुक्त कीजिए, हमें लघु शंका जाना है। गुरुवर, थोड़ा नियंत्रण रखिए, बाघ आ ही गया है। बस नियंत्रण नहीं हो रहा है महाराज। मनुष्य, यदि हमारे गुरुजी को बाघ ने खा लिया तो नित्य कर्मों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ सत्य। हमें लघु शंका जाना है, हमें खुलवा दीजिए, बंधन मुक्त करवा दीजिए। हम पुनः लौटकर बाघ को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। गुरुजी वहीं बैठ के कर लीजिए आसपास। चुप रहो मूर्खों। महाराज, गुरुवर शांत हो जाइए, अन्यथा बाघ शंकित होकर पलायन कर जाएगा। शांत रहिए आप। यही तो हमारी मंशा है, परंतु समझ नहीं पा रहे। हमारे ना चिल्लाने से बाघ नहीं आएगा या हमारे चिल्लाने से बाघ नहीं आएगा। करें तो क्या करें? चिल्लाए या ना चिल्लाए? जनक, मशाल प्रज्वलित कीजिए और गुरुवर के पास ले जाइए।
महाराज, गुरुवर नहीं है। आचार्य, आचार्य! ऐसा प्रतीत होता है कि नरभक्षी बाघ हमारे गुरुजी को ले गया। गुरुवर! 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 आचार्य! हमें गुरुदेव को ढूंढना होगा। सैनिकों, चारों दिशाओं में प्रस्थान करो, ढूंढो गुरुजी को। हमें गुरुजी सकुशल चाहिए। मंत्रीवर महाराज, आप स्वयं जाइए उस दिशा में एक टुकड़ी के साथ, हम इस ओर जाते हैं। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, चलो। गुरुवर! गुरुजी! गुरुजी! गुरुवर! गुरुवर! अरे मर गए, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ! महाराज, महाराज बचाओ, हमारी रक्षा करो महाराज, मर गए हम तो मर गए, बचाओ महाराज, मर गए महाराज, बचाओ, अरे भगवान! महाराज अभी तक नहीं मिले गुरुजी। गुरुवर! गुरुजी! पंडित रामकृष्ण, हाँ, अब हम चिंतित हो रहे हैं। गुरुवर कहीं मिल नहीं रहे। महाराज, रात्रि से भोर हो गई, पूरा क्षेत्र छान मारा, विश्वास नहीं होता है कि बाघ गुरुवर को इतनी शीघ्र इतनी दूर ले गया है। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ! मानी, मेरे विचार से जैसे नरभक्षी बाघ को आकर्षित करने के लिए गुरुजी का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार गुरुजी को प्रकट करने के लिए सौदावली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सौदावली का नाम सुनते ही बुढ़ा तो नरक से भी सीधा दौड़ता चला आएगा। अरे शुभ शुभ बोलना कि बुढ़ा ना मिले। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ महाराज, बचाओ! गुरुवर जिंदा है। गुरुवर! अरे ये बुढ़ा तो सुदामनी का नाम लेते ही प्रकट हो गया। महाराज, महाराज, हमारे प्राणों की रक्षा करो। वो दरिंदा हमारे पीछे पड़ा महाराज। कौन गुरुवर? वो दरिंदा, कोई नहीं है पीछे गुरुवर।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.